दोस्तों, बिहार डीएलएड के एग्जाम में रस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो हिंदी रस के क्वेश्चन होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अलंकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके सभी ट्रिक हम बता दिए हैं। अगर अलंकार आप नहीं जानते हैं, हिंदी अलंकार, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले अलंकार वाले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस हिंदी रस वाले वीडियो को देखिएगा। मात्र 2 सेकंड में आप आंसर बताइएगा। जैसे ही स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आएगा, मात्र 2 सेकंड में आप सभी प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा, चाहे अलंकार से हो या रस से हो। क्योंकि हिंदी में 2 ही टॉपिक महत्वपूर्ण है, एक तो अलंकार और एक रस, क्योंकि इससे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देख लीजिए, अगर हिंदी रस के बारे में आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रस की परिभाषा। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस की परिभाषा होती है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। आपको बता दें कि रस का जो रचयिता है वो भरत मुनि जी हैं। और रस के अंग देख लीजिए, रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो ये आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम के दृष्टि से कौन इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले वो जान लीजिए। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि इतना जल्दीबाजी में हम वीडियो बना रहे हैं कि आपसे कह नहीं सकते हैं। और अलंकार भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हिंदी रस भी इम्पोर्टेंट है। अलंकार के ऊपर तो वीडियो बना दिए हैं, रस वाला दूसरा वीडियो है, देख लीजिए। रस श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, करुण रस होता है, वीर रस होता है, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, शांत रस, वात्स रस, भक्ति रस और अस्थाई भाव। इनका देख लीजिए। यहाँ अगर आप समझ जाते हैं तो आधा तो आप यहीं समझ जाएंगे, आधा से प्रश्न तो आप यहीं से क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद हम आपको जो है एग्जाम्पल दे कर समझाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी देंगे। तो देखिए, श्रृंगार रस जो है वह रति से संबंधित है। हास्य रस, हास्य से मतलब हंसने से संबंधित है। करुण रस शोक से संबंधित है। वीर रस उत्साह से संबंधित है। अद्भुत रस आश्चर्य विस्मय से संबंधित है। भयानक रस भय डर से संबंधित है। रौद्र रस क्रोध से संबंधित है, कोई भी रौद्र रूप में आ जाता है मतलब क्रोधित हो जाता है। विभत्स रस जुगुप्सा से संबंधित है। शांत रस निवेदन या निर्वेद या निर्वति से संबंधित है। वात्सल्य रस रति से संबंधित है और भक्ति रस अनुराग से संबंधित है। तो इसे एक बार नहीं बैक कर करके देखिएगा। अगर आपका बिहार डीएलएड के एग्जाम आने वाले दिनों में है तो आप वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, जब तक आपको याद नहीं हो जाता है तब तक आप देखिएगा। अब यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग श्रृंगार रस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि श्रृंगार रस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, पहला एग्जाम्पल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो यहाँ श्रृंगार रस का मतलब है गोपाल है और मेरे हैं। मतलब एक जो औरत है वह गिरधर यानी गोपाल जो कृष्ण भगवान है उनसे यह कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मतलब इसके गिरधर गोपाल हैं, इसके दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, मतलब इसी के सामने जो है वो देख लीजिए। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर ना होई, तो यहाँ श्रृंगार की बात किया जा रहा है, श्रृंगार रस है। इससे नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर एग्जाम्पल देख लिए, एक जंगल है तेरी आंखों में मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तो यहाँ भी श्रृंगार रस है। एक जंगल है तेरी आंखों में मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तो देख लीजिए, श्रृंगार रस का मतलब ये हुआ कि जहाँ एक 2 व्यक्ति हो, एक मेल हो और फीमेल हो, एक कनेक्टिविटी जो है वो हो रहा है। तो यहाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो देख लीजिए, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो देखिए, ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो उम्मीद है कि श्रृंगार रस आप समझ गए होंगे। श्रृंगार रस समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा आप यहाँ थोड़ा सा इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, श्रृंगार रस आप समझ जाइएगा। अब यहाँ समझ लीजिए वीर रस क्या होता है। वीर रस क्या होता है?
वीर रस जो होता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मतलब किसी वीर के बारे में बात की जाए जो वीर थी। यहाँ देख लीजिए दूसरा, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सादा मानो तुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। मतलब वह वीर है, वो किसी से डरता नहीं। अभी हम आपको बताया है ना, यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ देखिए श्रृंगार रस जो है रति से संबंधित है, और अभी वीर रस जो है वह उत्साह से संबंधित है। तो अभी वीर रस हम आपको समझा रहे हैं। तो वीर रस जो है वीर रस जो है वह उसकी वीरता के बारे में बताता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मतलब झांसी वाली जो रानी थी वह खूब लड़ी, मतलब उसकी वीरता का यह गाथा है, तो इसलिए यह वीर रस में है। तो ऐसे ही आपको पंक्ति दे देगा, मान लीजिए कि कोई एग्जाम में ही पंक्ति दे दिया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, निम्न में से कौन सा इसमें रस है, तो रस आपको ढूंढना होगा। तो यहाँ वीर उत्साह का प्रदर्शन कर रहा है, तो यह वीर रस हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हम दूसरा देखते हैं करुण रस। करुण रस जो होते हैं करुणा से संबंधित होता है। देख लीजिए, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे रुलाया था। जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने उसे अभी रुलाया था, मतलब वह बच्ची अभी कुछ नहीं पाई थी और क्रूर हाथी ने उसे रुलाया था। मतलब यहाँ करुणा है, मतलब उसे सताया जा रहा है, करुणा है, तो ये करुण रस हो गया। आगे देख लीजिए, ये मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी। यहाँ भी करुणा भाव है। जब ये गाना सुनते होंगे तो थोड़ा सा आंख में पानी आ ही जाता है। मतलब उस समय एकदम जो होते हैं वह लगता है कि इस गाना में घुल मिल गए हैं। मतलब ऐसी जहाँ बातें हो जो करुणा रस जो होते हैं, करुण रस वो होते हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। देखिए, तो यहाँ करुण रस जो है, सॉरी करुणा रस नहीं, जो करुण रस है उसे यह दर्शा रहा है। मतलब जहाँ करुणा हो, ममता हो, वहाँ करुण रस होगा। तो ऐसी पंक्ति जहाँ भी आपको दिखे जिसमें करुणा हो, ममता हो, उसमें मतलब दया से संबंधित हो, तो करुण रस है। आगे देख लीजिए, आगे हास्य रस, मतलब हंसने वाला कोई भी पंक्ति हो। हाथी जैसी देह, गेडे जैसी खाल, किसी को भी कहिएगा तो हंसी बढ़ेगा। तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल, किसी को भी कहिए तो आपको हंसना ही हंसना है। अगर ये पंक्ति आप किसी के सामने कहते हैं तो या तो अगला बंदा हंसेगा, नहीं तो आप हंसेंगे। तो ऐसी जहाँ भी पंक्ति हो जिसमें हास्य से संबंधित हो, हंसी से संबंधित हो, मजाक से संबंधित हो, उसे हास्य रस कहा जाता है। आगे रौद्र रूस देख लीजिए। रौद्र रूस मतलब का मतलब हम खूब गुस्सा हैं। जैसे आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं। ये चाहते तो हम पहले भी वीडियो बना देते, जिनका 1-2 शिफ्ट में था उनको भी प्रॉफिट होता, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। मतलब हम आपसे गुस्सा हैं, तो मतलब यह रौद्र रस है। तो यहाँ देख लीजिए, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। मतलब उसका खून उबल रहा था, गर्म हो रहा था, और वह मनुष्य से राक्षस में बदल रहा था। मतलब वह रुद्र रूप धारण कर रहा था, वह क्रोधित हो रहा था। तो ऐसी पंक्ति जहाँ भी रहे रौद्र रस हो जाएगा। देखिए, डिटेल्स में अभी समझाने का समय नहीं है, थोड़ा सा समझिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। भयानक रस का मतलब होता है, भयानक का मतलब क्या होता है, डर होता है। भयानक का मतलब डर, मतलब कहीं रात में जा रहे हैं, अचानक अकेले कुछ गिर गया तो डर लगने लगता है। तो देख लीजिए, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी थी भोर। मतलब सुनसान सड़क पर हम जा रहे थे और चारों ओर सन्नाटा था, और अभी सुबह होने में काफ़ी समय थी और हमको डर लग रहा था। तो ऐसी पंक्ति हो तो वहाँ भयानक रस होगा, भयानक रस ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भयानक रस का मतलब डर होता है। विभत्स रस देख लीजिए, गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे, क्योंकि गिद्ध और चील देखते होंगे जब खेतों में चूहा निकलते हैं तो उसे पकड़ लेते हैं और मारकर खा जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ भी हो, तड़पने की हो, दर्द देने की हो, निर्दयी हो, मतलब ऐसी जहाँ भी ये पंक्ति हो, लाइन हो, उसे विभत्स रस कहा जाता है। आगे अद्भुत रस देख लीजिए। अद्भुत मतलब का आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित। मतलब कोई कहेगा, यहाँ देख लीजिए, मछली जलकर जमीन पर आई, अचंभा देख ए साहिल भाई। मतलब
मछली कभी जमीन पर आ ही नहीं सकती है। अगर कोई कहे, साहिल अगर हमसे कहे कि मछली जमीन पर आ गया है, तो हम भी सोचकर अचानक चौंक जाएंगे कि ऐसे कैसे हो गया, कि क्योंकि मछली तो पानी में रहती है, तो फिर वो जमीन पर कैसे चल रही है। तो ये देखिए, ये आश्चर्यजनक है। तो अद्भुत रस मतलब वो अपने आप में अद्भुत है, तो ये समझ गए होंगे। एक और समझ लीजिए, आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब बताइए, घोड़ा नदी के इस पार है और यहाँ नदी है, तो घोड़ा इस पार कैसे चला जाएगा नदी पार करके? तो नहीं जाएगा ना। तो ये भी आश्चर्यजनक है। अभी राणा प्रताप जो है इधर हैं और उनका घोड़ा चेतक जो था वह नदी पार चला गया, तो ये भी अचंभित करने वाला है। शांत रह देख लीजिए, शांत मतलब दया करुणा। शांत का मतलब क्या होता है? निवेदन पूर्वक। तो ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो, हमारे कर्म नेकी पर चले और बंदी से टले। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो देखिए, सभी पंक्ति में जो भी लाइन है, इसमें एकदम शांति से भगवान या भक्त के बीच में संवेदना व्यक्त किया गया है। जो भी है शांति, निर्दयी, करुणा से संबंधित है, तो ये आपका शांत रस हो जाएगा। और इसी प्रकार से भक्ति रस देख लीजिए, किसी भगवान का हो, या यहाँ देख लीजिए रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, तो देख लीजिए ये जो भी है ये भक्ति रस है। भक्ति से संबंधित कोई भी पंक्ति हो वो भक्ति रस हो जाएगा। वात्सल रस देख लीजिए, माया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मतलब अपने आप को बचाना। यहाँ कृष्ण जी अपने माता से कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, मतलब वो अपने आप को बचा रहे हैं। तो ऐसी जहाँ भी पंक्ति है वह वात्सल्य रस हो जाएगा। या बचपन वाली जहाँ भी पंक्ति है, मतलब बचपन की कुछ कहानी हो, पंक्ति हो, लाइन हो, तो आपका वात्सल्य रस हो जाएगा। तो यही था रस आपको यही मिलेगा। हिंदी रस में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और बिहार डीएलएड के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। केवल आपको इसको याद रखना है, जैसे श्रृंगार रस राति से संबंधित है, हास्य रस हाथ से संबंधित है, करुण रस शोक से, वीर रस उत्साह से, अद्भुत रस आश्चर्य विस्मय से, भयानक रस भय से, रस क्रोध से, विभत्स रस जुगुत्सा से, शांत रस निवृत्त या निवृत्ति से, वात्सल्य रस रति से, भक्ति रस अनुराग से। तो यही संबंधित है। और उम्मीद करता हूँ आपको यह भक्ति रस जो भी था हिंदी के रस, वो सभी समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर गड़बड़ बात है। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें कि आप लोगों का अगर ज़्यादा प्यार इस वीडियो पर है तो जल्द ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर आ जाएगा, जिससे आपको अधिक फायदा मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।